हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुधा मूर्ति ग्रैंडमा's बैक ऑफ द स्टोरी की 5th स्टोरी। इस स्टोरी को सुनकर आप गाने लगेंगे लोरी। एक राइम थी। तो गाइस, हमने अभी तक जितनी भी स्टोरीज सुनी है और पढ़ी है, उनमें से ये स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मीनू अज्जी से बात कर रहा था और तभी उसने अज्जी से कहा, अज्जी आपने कई दिनों से कोई मैजिकल स्टोरी नहीं सुनाई। तो अज्जी ने कहा, ठीक है, आज मैं मैजिकल स्टोरी सुनाती हूँ। तो मीनू ने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लिया और अज्जी ने स्टोरी शुरू करी। कुछ साल पहले एक बिजनेसमैन एक दूर बड़ी सिटी से छोटी सिटी में आया था। उसे एक नया घर देखना था, क्योंकि वह उस बड़ी सिटी में नहीं रहना चाहता था और उसके पास अच्छी मनी भी थी। उसने आजू बाजू के बहुत लोगों से पूछा कि यहाँ पे कोई घर है क्या। तो किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ पे कोई घर नहीं है जिसको कोई बेचना चाहता हो। अभी उसके बाजू से एक पुअर मैन गुजरा। उसने उस पुअर मैन से कहा, क्या आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई ऐसा है क्या आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो अपना घर बेचना चाहता हो? पुअर मैन कहता है, हाँ, मैं अपना घर नहीं पर हवेली बेचना चाहता हूँ। फिर बिजनेसमैन कहता है, ठीक है, मुझे हवेली दिखाइए। और पुअर मैन कहता है कि ठीक है, चलिए। जब उसने हवेली देखी तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये हवेली तो कितनी गंदी, डर्टी और मेसी है। और बल्कि वो पुअर मैन ऐसा बता रहा था कि ये हवेली काफ़ी अच्छी और बड़ी और सुंदर होने वाली है। फिर वो उस हवेली के अंदर गया तो वो और भी आश्चर्य हो गया, क्योंकि हवेली अंदर से काफ़ी खूबसूरत रहती है, पर वो हवेली अंदर से काफ़ी गंदी थी, मेसी थी। हर चीज़ यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। तो पुअर मैन ने कहा, क्या आपको हवेली अच्छी लगी? बिजनेसमैन कहता है, हवेली बड़ी तो है पर उतनी सुंदर नहीं है। हालांकि हवेली अंदर से सुंदर होती है, पर यह हवेली तो अंदर से एकदम गंदी है। पुअर मैन कहता है कि मेरे पास यही एक हवेली है, क्या आप इसे लेना चाहते हैं? बिजनेसमैन ने थोड़ा सोचा। उसने सोचा कि ये हवेली काफ़ी बड़ी है, अगर मैं इसे ठीक करा लूँ तो फिर ये अच्छी हो जाएगी। तो और इतना सोचने के बाद ही उसने कह दिया उस पुअर मैन से कि ठीक है, मैं इस हवेली को ले लेता हूँ। उसने कुछ वर्कर्स बुलाकर उस हवेली को ठीक करवाया। जब वो उस हवेली को ठीक करवा रहा था, गड्ढों को भरवा रहा था, उस हवेली में गड्ढे थे तो वो उन गड्ढों को भरवा रहा था, तो उसे एक बॉक्स मिला, एक बहुत ही डर्टी बॉक्स, कार्डबोर्ड का एक बहुत ही डर्टी बॉक्स, जिसके अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसने तुरंत ही उस बॉक्स को फेंक दिया। तो अब आप एक सोच में होंगे कि उसने उस बॉक्स को क्यों फेंका, आखिर उसमें ऐसा क्या था। और गाइस, उसके अंदर कुछ ऐसा निकला जो देखने लायक था। स्कॉर्पियोज। हाँ, स्कॉर्पियोज हम बहुत डरते हैं, पर हमें उनके पास भी जाने का मन करता है। मुझे तो करता है, आपको करता है? ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कुछ स्कॉर्पियोज बाहर रह गए और कुछ बाहर आ गए और कुछ स्कॉर्पियोज डब्बे के अंदर ही रह गए। और फिर बिजनेसमैन कहता है कि ये स्कॉर्पियोज यहाँ पर किसने छोड़ दिए।
और वो इस बंद डब्बे में पहुँचे ही कैसे अगर किसी ने इसे छोड़ा नहीं। तो वो इस बात को पता करने के लिए साधु बाबा के पास जाता है। उसने पूछा कि ये स्कॉर्पियोस वहाँ कैसे पहुँचे। तो उसने बोला, उन साधु बाबा ने बोला कि ये स्कॉर्पियोस एक पुअर मैन ने रखे हैं जिसने तुम्हें वो हवेली दिखाई थी। उस पुअर मैन के पास जाते ही ये स्कॉर्पियोस सोने के सिक्के में बदल जाएंगे। तो वह उस पुअर मैन को बहुत ढूंढता है क्योंकि उसे वो स्कॉर्पियोस देने थे। जब उसे वो पुअर मैन नहीं मिला तो उसने सोचा कि अब इन बॉक्सेस को मैं ही रख लेता हूँ और मैं इन बॉक्सेस को एक पॉलिथीन में इन बॉक्सेस के स्कॉर्पियोस को एक पॉलिथीन में बांध देता हूँ। जब भी कोई मेरी दुकान शॉप पर आएगा और इस पैकेट में सोने के कॉइन्स आ जाएंगे तो मैं उसे ये बॉक्स दे दूंगा। 10 साल बीत गए पर अभी तक वो पुअर मैन आया नहीं। उसने अपनी शॉप के हर कोने में अभी भी वो पैकेट्स लटकाए हुए थे। कुछ देर बाद वहाँ पे एक बच्चा आता है और उसके पास मनी नहीं थी, पर वो कहता है कि क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे, मुझे खाना है। तो वो बिजनेसमैन कहता है कि माफ़ करना पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो बच्चा कहता है कि क्या बात कर रहे हैं, आपके हर कोने पे तो सोने के सिक्के लटक रहे हैं। वो पुअर मैन अपनी दीवारों के हर कोने पे देखता है तो वो स्कॉर्पियोस सोने के सिक्के में बदल जाते हैं। वो बाहर जाके उस बच्चे को हक कर लेता है। वो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये अंकल पागल से हैं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके जाने से पहले ही बिजनेसमैन ने उसे वो बॉक्स दे दिया और जैसे ही उस बच्चे ने वो बॉक्स देखा, बॉक्स के अंदर के स्कॉर्पियो सोने के सिक्के में बदल गए। वो बच्चा आश्चर्यचकित हो गया और फिर उसने कहा थैंक यू मुझे ये देने के लिए। फिर वो बिजनेसमैन कहता है कि क्या तुम एक पुअर मैन की घर से हो जो अपने हवेली को बेचना चाहता था और जो बहुत ही पुअर था। तो उस बच्चे ने कहा हाँ मैं उन्हीं का पोता हूँ, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, उनके सन का मैं बेटा हूँ। बिजनेसमैन खुश होकर उसे वह बॉक्स देता है और उसे बाय कह देता है और फिर वो अपनी शॉप के अंदर चला जाता है। वो बच्चा अभी भी वहीं खड़ा हुआ था, वो कुछ सोच रहा था और फिर उसने कहा कि चलिए हम इसे हाफ ऑफ कर लेते हैं। बिजनेसमैन के खूब मना करने के बाद भी वो नहीं माना, तो उन दोनों ने उसे हाफ ऑफ कर लिया और दोनों की बाकी की ज़िंदगी खुशी से बीत गई। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।